जहाँ पर 51 साल पहले जन्म हुआ। आंखें खोली, ये वही आप देख रहे हैं। विजेंद्र एक बार खूबी बताइए। उसकी खूबी ये थी, जैसे पहले टूर्नामेंट खेली उसने राजलूगढ़ी से। राजलूगढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का गांव है। हाँ जी जी, वहाँ से खेला। मतलब मैं पहले मैच में उस आदमी ने 6 कैच मारी विजेंद्र के तरह से रह ले, सर्विस भी मिल गई, ये होगी वो होगी। बोले भाई इस मामले में मेरे से कहने की जरूरत नहीं है। मेरा जन्म ही कबड्डी के लिए, उसके खुद के विचार थे और मैं खेलता खेलता ही मर जाऊँ, और वही हो गया। आपसे सच बताना बिल्कुल। हाँ बोलो। क्या विजेंद्र से पहले गड़ी छाजू को कोई जानता था? नहीं ना, ये बड़े दुख की बात है, हमारे बीच पहलवान नहीं रहे। देखिए कहीं ना कहीं अनुज भावुक है। अनुज का एक अटैचमेंट, दिल की अटैचमेंट, एक छोटी सी उम्र में अनुज ने भी बहुत अच्छा नाम कमाया है जी। सोफे पे चौटाला बैठता था, उसके पटड़ी पर वो बैठा था विंदर, और फिर भी उसमें घमंड नहीं था कदे भी। आपको कबड्डी से कितना प्रेम था? एक बार इसके बारे में 2 लाइन बता दो मुझे प्लीज़। कबड्डी के लिए मेरे पिताजी जो मैं बताता हूँ, कबड्डी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जो हमारे लिए सभी के लिए बड़े दुख का मुद्दा है, रोज़ का मुद्दा है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत के समालखा के पास नज़दीक एक गांव गड़ी छाजू, जहां पर तकरीबन 51 साल पहले एक शख्सियत का जन्म होता है जिसका नामकरण विजेंद्र गड़ी छाजू के नाम पर रखा जाता है, विजेंद्र के नाम पर रखा जाता है। और आगे जाकर वो विजेंद्र गड़ी छाजू कैसे बना, उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। वो महान शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब हम खड़े हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक देखिए, बने रहिएगा। अब हम खड़े हैं गड़ी छाजू के बस अड्डे पर। सामने आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत गड़ी छाजू आपका हार्दिक स्वागत करती है। और जो गांव का एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ही गांव के बोर्ड लगे हुए हैं हर गांव में। आइए मैं बोर्ड पर ले चलता हूं उसके नाम के साथ। आइए देखिए दोस्तों, गांव में, हरियाणा में हर गांव में जब गांव में एंट्रेंस होता है, गौरव पट आप देख रहे हैं, गौरव पट। और यहाँ पर आप आइए मेरे साथ, गौरव पट गाँव गड़ी छाजू, खंड समालखा, जिला पानीपत। खिलाड़ी, बात खिलाड़ी की आती है, नंबर 1 पर नाम है श्री विजेंद्र पुत्र श्री धर्मपाल, अंतरराष्ट्रीय हरियाणा स्टाइल कबड्डी। श्री धर्मेंद्र पुत्र श्री बलबीर सिंह, हरियाणा स्टाइल कबड्डी। श्री रमेश पुत्र श्री रणधीर, हरियाणा स्टाइल कबड्डी। यानी कि एक के नाम के आगे लिखा है अंतरराष्ट्रीय। ये वो शख्सियत जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, और अगर ये कहा जाए, कोई दो राय नहीं होगी कि गड़ी छाजू को कौन जानता था। आसपास के 5 या 10 गांव जानते थे, लेकिन इस गांव के बेटे, इस गांव के पोते, इस गांव के भाई ने, उस महान शख्सियत ने गड़ी छाजू को पूरे भारत में, पूरे संसार में जो नाम दिया है, वो कोई दो राय नहीं है। उस शख्सियत का नाम विजेंद्र गड़ी छाजू है। विजेंद्र से विजेंद्र गड़ी छाजू कैसे पड़ा, आइए मैं आपको, मेरे साथ बने रहिए, आइए आगे चलते हैं। और दोस्तों देखिए, अब हम पहुंचे हैं गांव के स्कूल में, जहां पर उनके पिताश्री, उनकी माताश्री उसको उंगली पकड़कर पहली बार स्कूल में लेकर आए थे। राजकीय प्राथमिक पाठशाला गड़ी छाजू। स्कूल में एंट्री करते हैं, आइए मेरे साथ। और दोस्तों ये स्कूल, ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, ये वो स्कूल है जहां पर पढ़ाई की शुरुआत की विजेंद्र गड़ी छाजू ने। और जो मुझे बताया गया है, ये पहले इसी एरिया में ग्राउंड होता था, यहीं पर इसी एरिया में इस मिट्टी, ये मिट्टी है वो जहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी सन 1985 के दशक में। जब 84-85 में विजेंद्र यहां पर पढ़ता था, तब शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहां से निकला, कहां कहां गया है, कहां कहां खेला है, शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत इस मिट्टी से हुई है। और अगली स्कूली प्रतियोगिताओं में, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कहां कहां खेला। इसी के लिए आज गांव में पहुंचे हैं मैं अपनी पूरी टीम के साथ। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मेरी एक एक चीज़ आज आपके अंदर के इंसान को जगाएगी कि विजेंद्र से विजेंद्र गड़ी छाजू कैसे बना। आइए मेरे साथ, अब सीधे लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब विजेंद्र
के करियर की शुरुआत हुई। गांव वाले बताते हैं कि ये मंदिर अपना बाबा दूधाधारी यहाँ से शुरुआत होती थी। आइए एक बार समाधि के दर्शन करते हैं। यहाँ पर जब प्लेयर टीम लेकर जाते थे, मॉर्निंग में यहाँ से निकलते थे गाड़ी लेकर, तो सबसे पहले अपने बाबा की दूधाधारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे और तब जाते थे, और वो आशीर्वाद एक जीत का आशीर्वाद होता था। उसके बाद आगे चलकर इस नाम से पता लगा है कि एकेडमी भी हुई है बाबा जी के नाम से। और एक बार श्री बाबा दूधाधारी, ये सिद्ध समाधि स्थल है और बहुत भव्य मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत पवित्र मंदिर है। यहाँ गांव और आसपास और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा ही जिनका आशीर्वाद हमेशा विजेंदर और समस्त गांव के सिर पर रहता है। और आज सौभाग्य हमारा कि हमें भी दर्शन हुए, आशीर्वाद लिया। बने रहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं उस महान शख्सियत जहां पर 51 साल पहले जन्म हुआ। आंखें खोली, ये वही आप देख रहे हैं विजेंदर सुनब श्री धर्मपाल, और अब उनका परिवार बैठा है, बहुत बड़े बड़े शख्सियत। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि पल्ला बिछा हुआ है। जब भी आज भी हमारे हरियाणा में, हिंदुस्तान में जब कोई मौत होती है, कोई भगवान के चरणों में जाता है, तो एक पल्ला बिछाया जाता है 7 दिन तक, 13वीं तक, 7 दिन का, 11 दिन का। उस पल्ले पर बैठकर उस महान शख्सियत का गुणगान किया जाता है। उसके वो दिन याद किए जाते हैं जिन दिनों में वो चलना सीखा था, दौड़ना सीखा था, उसने कार्य किए थे। आज उसी परिवार के साथ बैठे हैं। और आइए सबसे पहले बात करते हैं। राम राम जी सभी को जी। राम राम जी। राम राम। अपना शुभ नाम जी? राम सिंह है जी। राम सिंह जी, ये बताइए कि विजेंदर जब पढ़ता था, हाँ जी। आप उनसे बड़े हैं एज में? हाँ जी, 2 साल बड़े हैं। 2 साल बड़े हैं। तो ये कब लगा आपको कि विजेंदर आगे जाके विजेंदर गणित छाजू बनेगा? भाजी ऐसा है, उसमें टैलेंट था। जैसे वो खेलना स्कूल से शुरू किया था, शुरू में से उसने। कौन सी क्लास में था उस टाइम? उस टाइम 8वीं में था वो। 8वीं क्लास? 8वीं क्लास में ब्योली स्कूल से खेलना शुरू किया था उसने। लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल देख कर आया हूँ। यहाँ पर जब उसने पहली क्लास में अपनी मम्मी पापा के साथ गया, उंगली पकड़ के स्कूल में एडमिशन लिया, तो कैरियर की शुरुआत जो मुझे पता लगा कि वो 4वीं 5वीं क्लास से शुरू हो गई थी। ऐसा जी, यहाँ हम तो यहाँ से चले गए जी आगे स्कूल में जी। अरे 4वीं 5वीं में क्या, यहाँ गाँव में इतना खेल गाँव नहीं था जी। ब्योली जाने के बाद मतलब मैं पीटीआई भी था, सकोच थे, सब कुछ होता। ब्योली जाने के बाद शुरुआत हुई 8वीं क्लास से। नॉर्मल तो खेल करते थे, नॉर्मल तो खेल रहे थे, जैसे बच्चे तो वैसे खेल रहे हैं। पहली बार जब विजेंदर ने कबड्डी खेली थी, हाँ जी, तो आपने उनके साथ कबड्डी खेली है? हाँ हाँ। तो क्या लगा कि भाई ये आगे जाके क्या खूबी थी उनके अंदर, एक बार खूबी बताइए। उसकी खूबी ये थी, जैसे पहली टूर्नामेंट खेली उसने राजलूगढ़ी से। राजलूगढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का गांव है। हाँ जी जी। वहाँ से खेला, मतलब मैं पहले मैच में उस आदमी ने 6 कैच मारी विजेंदर पहलवान ने। ये उस टाइम कौन सी क्लास में था? ये उस टाइम तो 10वीं में था। 10वीं में था। पहले मैच में 6 कैच लगाना। हाँ, आज के दौर में 1 2 3 कैच वाला स्टार बन जाता है। और पहले मैच में उन्हें 6 कैच मारी थी। उस दिन से स्टार हो गया था। 13 लोग कैच का बादशाह होता चला गया। उस टाइम क्या वेट कितना था उसका विजेंदर का? वेट मेरे हिसाब में 55 किलो के करीब था। 55 किलो। तो उसके बाद फिर अगले मैच के लिए गांव की टीम में उस टाइम कौन कौन सदस्य होते थे गांव की टीम में? गांव के ये तकरीबन सारे हरियाणा की टीम होती थी पहले तो जी। गांव में हर एक गांव में टीम थी पहले। अपने विजेंदर के साथ जो टीम के सदस्य थे, प्रकाश, विजेंदर, आप, सुंदर पहलवान था जी, नरेश था, बिल्लू था, बलवान था, मतलब मैं कृष्ण था, राजवीर था, जैक्सन था। लेकिन मैं बोर्ड पे देख के आया हूँ जो गौरव पट है, हाँ जी, वहाँ पर प्लेयरों के नाम लिखे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एक ही प्लेयर के आगे लिखा है, वो आपके अपने विजेंदर थे। बाकी प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय क्यों नहीं बन पाए? बस जी अगले हम टैलेंट नहीं था, इसमें टैलेंट था, नहीं बन पाए। अब पुराने प्लेयरों से मेरी बात, ये बात एक बात देखो, मतलब मैं कोई भी गेम करता है, लाखों हजारों में मैन प्लेयर तो 1 का 2 बनता है।
गोल्ड गिफ्ट तो भगवान सबको दे देता, बस प्लेयर पता नहीं क्या हो जाएगा। गोल्ड गिफ्ट तो भगवान एक दे, प्लेयर को दे। पूरा ना बीच में ब्रेक दे दिया, इन्हें ब्रेक नहीं दिया। इसने गोल्ड गिफ्ट था। सरपंच साहब, ये नॉन स्टॉप कितने साल कबड्डी खेली? नॉन स्टॉप ये कम से कम खेल गया 30 साल, 30-32 साल। 30-32 साल। पहली बार ये कब फील हुआ कि आज विजेंदर हिंदुस्तान का स्टार बन गया है? ये जी जब पाकिस्तान का मैच हुआ ना, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पंचकुला में, 2000 में हुआ था ना। 2000 में हुआ था। सबसे पहली कैच पाकिस्तान में इसने मारी थी 130 किलो के प्लेयर का। पहली कैच विजेंद्र साजू की डिगी थी पंचकुले के अंदर, उस पाकिस्तान के मैच में। उस टीम में शायद सुरजीत श्यामगढ़, बबरू भान हिंदुस्तान की टीम में ये नहीं थे, ये की थे बबरू जी जी जी, क्योंकि ये उस दौर के प्लेयर रहे हैं। और विजेंद्र जब स्टार बना, हाँ जी, तो उस टाइम गांव का क्या माहौल था कि आज विजेंद्र ने पाकिस्तानी को रोका है? गाँव में तो खुशी का माहौल था सारे गाँव में। गाँव में तो बस उन्होंने स्वागत किया है सारे गाँव ने, हमारे गाँव का इंटरनेशनल प्लेयर हो गया। ऐसा मैच खेला गाँव में तो खुशी की लहर थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच विजेंद्र का कहाँ और किस जगह पे था? अंतर्राष्ट्रीय मैच तो ये था पहले तो 2000 मुझे में। पता लगा कि पलवल में 88 में कोई मैच 89 में तो मेरे पंजाब के लिया था मैच, पंजाब के साथ पहला, पंजाब के साथ पहला हाँ, मैच। पंजाब के साथ, यानी कि हरियाणा से बाहर पहली बार जब खेले। हाँ। 89 की बात है। तो उस मैच में आप बतौर साथ थे, टीम कैप्टन, हाँ, सीनियर बड़े भाई की तरह सारे साथ थे। तो उस मैच में क्या परफॉर्मेंस थी विजेंद्र की? इससे ही परफॉर्मेंस ने 6 कैच मारी थी उसमें भी, 6 कैच। इसने तो कहने मतलब ऐसा प्लेयर था, इन्हें कोई भी प्लेयर मतलब मैं रेडर नहीं छोड़ा उस टाइम का। उस टाइम में कोई भी ऐसा रेडर नहीं था जिसके ना कैच नहीं मारी हो। 30 साल चाहे हरियाणा का था, चाहे पंजाब का भी था, चाहे विदेश का था, कोई था। सरपंच साहब, जब मैं विजेंद्र से मिलता था, देखो मेरे से उम्र में थोड़े से बड़े थे, मैं हमेशा उनके चरण स्पर्श करता था। आज हमारे बीच में नहीं है, ये बात सब जानते हैं। और जब विजेंद्र मुझे गले लगाते थे ना, तो मैं एक इंसान के गले नहीं लगता था, एक लोह का शरीर जो होता ना, सच्चाई बताऊंगा मैं, जैसे कि मैंने किसी लोहे के पोल की खूंची भर ली है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात बड़े पहलवान, बबरू पहलवान ने भी बात की कि तिलक ऐसा इंसान था कि लोहे के सरिये की तरह, लोहे के गाटर की तरह बॉडी थी उसकी। उससे मतलब उसका हार्ड इतना करड़ा था, शायद ही मतलब करोड़ों में होगा किसी का हार्ड इतना करड़ा। कुछ अलग था, अलग प्रकार की ढाल थी उसके शरीर। गॉड गिफ्टेड। हाँ जी। गोल्ड सरपंच साहब, एक बात, आखिरी क्वेश्चन आपसे, सच बताना बिल्कुल। हाँ बोलो। क्या विजेंद्र से पहले गड़ी छाजू को कोई जानता था? नहीं ना, ये बात सत्य है ना? नो यहाँ तो संभल के बोलो, देखो, जानते 8-10 गांव बाहर नहीं जानता था कोई। 8-10 गांव आसपास मालखा ब्लॉक का। हाँ। लेकिन एक हरियाणा में, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जो नाम गड़ी छाजू का नाम जो हुआ है, वो देन मुझे लगता है कि शायद विजेंद्र की ऐसा है। कहीं भी बाहर गए ना, कनाडा भी गया, इसके नाम से मतलब मुकाम मशहूर हो गया भाई, विजेंद्र गढ़ी छज्जू। विजेंद्र गढ़ी छज्जू का नाम बोला जाता है। अब अपने परिवार के लिए और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? कहना कि जी वो करेंगे, उनकी भी जैसा भी हमारी मदद होगी, अपनी पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग रखेंगे अपने बच्चे का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, मैं बतौर कमेंटेटर पिछले 35 साल से मैंने हिंदुस्तान के 22 स्टेटों में कमेंट्री की है, और मैं सच्चाई एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, कि ये नहीं कि भाई वो चला गया हमारे बीच से, इसलिए उससे सच्चा इंसान मैंने नहीं देखा कभी। गेम में पॉइंट के लिए कुछ आदमी झूठ बोलते देखे मैंने, लेकिन विजेंद्र एक ऐसा इंसान रहा है कि जो कभी भी झूठ नहीं बोली। आइए, और भी साथी हमारे पास बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए प्लीज। राम राम जी। शुभ नाम जी अपना जी? मैं करतार हूँ जी, फरीदाबाद से। टिगांव फरीदाबाद। आपका साथी हूँ, पीटीआई हूँ। अरे हमारा आपका दोनों का दुख एक ही है। हाँ, आपका स्वागत है इस मेरी सरजमी पे। जी। तो पहली बार विजेंद्र से कब मिले थे आप? विजेंद्र से जी काफ़ी टाइम हो गया, 2001 या 2 की बात होगी। तो इनके साथ मैच खेले? हाँ, इनका मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा है, और आज पीटीआई की जो पोस्ट पे हैं उसमें भी इनका बहुत सहयोग है। 0 से हीरो बनाया इन्होंने आपको। हाँ जी। हरियाणा में विजेंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? विजेंद्र के बारे में जी जितना कहा जाए उतना कम, मतलब उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ये तो देखो ऐसे दुख की बात है, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती थी जो टीम में मैच में भी इतना जोश भर देता था कि हारने के बाद ऐसे लगता था कि तुम हारे ही नहीं हो, कोई बात नहीं, आज हारे हो तो कल जीतेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक उनके भाई, उनके मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, परिवार के सदस्य हैं, सुरेंद्र पहलवान जी। आइए मैं सुरेंद्र पहलवान जी से आपको रूबरू उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेंद्र जी, बड़े दुख की बात है कि आज
हमारे स्टार, हमारे बड़े भाई हमारे बीच नहीं रहे। बस भगवान की खेती है, तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, उसने दिया उसी ने ले लिया। सुरेंद्र जी ये बताइए कि जब विजेंद्र कबड्डी में चला गया था, और हरियाणा का एक हिंदुस्तान का ये परिवार ऐसा कि उसके साथ साथ आप उनसे 2 साल छोटे हैं, हाँ जी, आप भी साथ में चले गए, फिर पवन साथ चला गया, आगे 3 बेटे भी साथ चले गए। जब विजेंद्र ने नाम कमाया तो उसके बाद आपको जुड़ने का क्या रीज़न था कबड्डी में? बस ये तो शौक़ था अपना खेलने का। उस भाई ने स्टार्टिंग कर दी थी, उसके पीछे पीछे मन स्टार्टिंग करती थी। ये नहीं पता था कि परमात्मा यहाँ तक लेके जाओगा हमको। हम तो एक आम आदमी की तरह मेहनत कर रहे थे, और हमारे पिताजी का सपना था अब वही बच्चे कबड्डी खेल रहे मेरे, क्योंकि उसका शौक़ था, वो किसी कारण से और नहीं खेल पाए थे, और इसी कारण से हमने अपना मेहनत करी और परमात्मा ने साथ दिया और प्लेयर बना दिया। सुरेंद्र जी एक बात जरूर कहूँगा मैं, विजेंद्र के साथ साथ मैंने आपको खेलते देखा, मैंने कमेंट्री की आपकी, मैं उस प्लेयर का नाम नहीं बताना चाहूँगा। 130 किलो के पहलवान का अपने गट्टे गट्टे पे रुका हुआ है, मेरी अपनी आंखों के सामने, और वो मेरे लिए एक लम्हा, इतना लम्हा था कि यार सुरेंद्र इस समय 75-76 किलो वजन सुरेंद्र में, इसने 130 किलो के हिंदुस्तान के बेस्ट रेडर को सिर्फ कलाई, उल्टी कलाई पकड़ी दी आपने उसकी। बस खेलने का जुनून था और मेहनत थी, परमात्मा का आशीर्वाद था, जो भी करता है मालिक करता है, अपनी तो मेहनत थी, अपना काम था भी खेल में जो डर के खेल लेगा वो तो पीछे रहेगा, और जो अच्छी तरीके से मेहनत करके और जी जान से खेल लेगा वो कुछ भी करेगा। वो बात सत्य है कि वो विजेंद्र था, लेकिन विजेंद्र नहीं था, वो बहुत कुछ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिल्मों का डायलॉग है, वो तो एक, उसको देख के मैं डायलॉग मुझे कहीं याद आते हैं। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उसने जब तक उसका जन्म ही कबड्डी के लिए हुआ था। बिल्कुल ये सच्चाई है। वो जो मेरे से बोलता था, मैं उसको बोलता था भाई तू ठीक तरह से रह ले, सर्विस भी मिल गई, ये होगी वो होगी। बोले भाई इस मामले में मेरे से कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जन्म ही कबड्डी के लिए, उसके खुद के विचार थे, और मैं खेलता खेलता ही मर जाऊँगा, और वही हो गया। तो बाद में उसने जैसे स्पोर्ट्स से उसने जब कहा कि भाई पिताजी ने मना किया, मैंने बोला विजेंद्र लास्ट टाइम खेल ले, गाँव में टूर्नामेंट है, कहते नहीं तिलक पापा ने मना किया हुआ है और आज मैं नहीं खेलूँगा, मेरे को पापा ने बोला संन्यास ले विजेंद्र। बस उसको गाँव वाले कहने लगे भाई काफ़ी टाइम हो गया खेलते हुए, बाकी बच्चे खेल लेंगे, ये इससे थोड़े झंझके हैं, इसका नाम ज़्यादा है, ये इसकी दाब मानना है, तू अब रहने दे। उस टाइम फिर उसने अपने माननी पड़ी। लेकिन उसके बाद उसने गांव में एकेडमी शुरू की थी बाबा दूधाधारी के नाम से। जी हाँ, एकेडमी बहुत चली। एकेडमी बहुत चली, बहुत अच्छी पक्की एकेडमी बनाई थी अपनी पर्सनल। जैसे ये नहीं भाई कहीं अपना स्कूल कॉलेज धर्मशाला ये ले ली और सीजन खिलाया और ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं था। हमने एक परमानेंट एकेडमी बनाई थी अपनी पर्सनल, अपनी जगह पे, अपने खेत में, वहीं उसी में ग्राउंड बनाया था 4-5 किले का। हमारी सोच बहुत ऊपर तक थी भाई इस एकेडमी में हमें घास का ग्राउंड भी बनाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, और इसमें हर खेल की सुविधा होगी, कुश्ती की भी होगी, कबड्डी की भी होगी, वॉलीबॉल की भी होगी, हर सुविधा देंगे जो हमारे से बन पड़ेगी। सुरेंद्र पहलवान जी जॉब कहाँ पर करते थे? वो शुगर मिल गुहाना करते, तो और सुपरवाइजर पता लगा कि पर्ची वर्ची चेक करना, सुपरवाइजर हाँ, कामदार की। ये स्पोर्ट्स कोटे से जॉब थी उनकी? स्पोर्ट्स कोटे थी। तो आज ये बड़े दुख की घड़ी है, क्या इसकी पूर्ति गांव, हरियाणा, हिंदुस्तान की टीम कर पाएगी? देखो जी, जो काम उसका था वो तो मालिक तो पता नहीं किस पे करा दे, पर एक अजीब सा लग रहा है। देखिए मैं दावा ठोक के कहता हूँ कई बार कि जो कमेंट्री में जो मैं काम करता हूँ, कमेंटेटर बहुत हैं, किसी के बस का नहीं है। जो काम मेरा मैं कर सकता हूँ, बाकी किसी के बस का नहीं। कमेंटेटर और भी आ चुके हैं, उनकी जो क्वालिटी वो मेरे अंदर नहीं हो सकती, जो मेरी क्वालिटी है वो उनके अंदर नहीं हो सकती। तो आने वाले बच्चों के लिए सुरेंद्र जी आप भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हो, बहुत गजब की कबड्डी खेली है। जो हमारे से बन पड़ेगा कोशिश है कुछ और। कितने टूर भाई विजेंद्र के टूर कितने रहे विदेश के? टूर वो 10 साल तक लगातार विदेशी टूर है उसके। 10 साल लगातार वो इटली, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी 2-4 देश हैं छोटे। कभी आपके सामने उसने ये बात कही और सच्चाई बताना बिल्कुल कि यार सुरेंद्र मुझे इस रेडर से डर लगता है, कोई ऐसा रेडर हिंदुस्तान में उसके कैरियर में 30 साल में कोई हुआ है? ऐसी क्वालिटी तो उसमें परमात्मा ने बनाई है नहीं, उसमें तो अलग क्वालिटी बना रखी थी। वो तो किसी से डर नाम की चीज़ तो खेल में थी ही नहीं।
वो वैसे भी एक नरम स्वभाव का आदमी था। उसने स्टार्टिंग से ही नहीं उसके गात में डर था। और एक किसी को कुछ कहना या छेड़ना या कुछ करना या रोड़ा रद्दा करना, वो उसकी शान के खिलाफ था। उसने हर आदमी से मिलकर चलता था, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो कुछ हो, सबसे हंसी मजाक तौर पे रहता था। ऐसा स्वभाव शायद ही किसी का हो। सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक और शख्सियत, एक युवा जिन्होंने उंगली पकड़कर अपने पिताजी गांव दाना से और छोटी सी उम्र में मात्र 12-13 साल की उम्र में कबड्डी स्टार्ट की थी, अनुज दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज, मुद्दे की आवाज़ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अनुज, आज बहुत दुख की घड़ी है और आपका कबड्डी में आना था, विजेंद्र का कबड्डी खेलने से थोड़ा दूर रहना था और फिर बतौर कोच आ गए थे। विजेंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ आप? बजिंदर एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, हमें बड़ा दुख उनके जाने की उसमें, बहुत महान प्लेयर थे। तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला विजेंद्र से? बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो विजेंद्र के बारे में और मेरे चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के प्लेयरों को क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ आप? बड़े दुख की बात है, हमारे बीच पहलवान नहीं रहे। देखिए, कहीं ना कहीं अनुज भावुक है। अनुज का एक अटैचमेंट, दिल की अटैचमेंट, एक छोटी सी उम्र में अनुज ने भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। और दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे और एक शख्सियत से बात करते हैं, आगे और मिलते हैं। चाचा राम राम। राम राम भाई। चाचा, शुभ नाम अपना? राजेंद्र सिंह है भाई। चाचा, कितने मैच देखे विजेंद्र के? कोई मैं तो कई साल अपनी गड्डी ले रहा था, मेरी गड्डी में टीम जा कर दी। अच्छा। और जो उससे भी बड़े बड़े हरियाणा के प्लेयर ये सारे बाड़ा के मन चाचा कहा कर दे, तो जितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो भी मन चाचा कहा करता। चाचा, एक ईमानदारी से बताना, सच बताना बिल्कुल, विजेंद्र की कोई एक कमी बताओ मुझे। विजेंद्र की कोई कमी नहीं थी। मैं ये बताता हूँ कि मैंने 35 साल कमेंट्री करते हुए विजेंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ के सच्चाई बोलता हूँ, कभी ऊंचा बोल नहीं कहा विजेंद्र ने। नहीं, लोग प्लेयर ऊंचा बोल बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन विजेंद्र के अंदर ये खूबी थी, कभी झूठ नहीं बोलना, ऊंचा बोल नहीं बोलना। चौटाला इतनी मतलब भाई ने चौटाला के उठ बैठ थी कती, जी जी, जैसे हम भी बैठे ना, जी जी, वो इससे भी मतलब जैसे सोफा है, सोफे पे चौटाला बैठता था, उसके पटड़ी पे वो बैठा था विजेंद्र, और फिर भी उसमें घमंड नहीं था कदे भी। जो छोटा बालक उसका कोचिंग देनी हो या और कोई किसी प्रकार की गाइड सलाह देनी हो, वो कोई कदम नहीं सोचता था भाई ये छोटा है कि हुआ इतनी मतलब ऊंची पोस्ट के उस नेता तक मिले पाछा घमंड तो जा है। आपकी नजर में विजेंद्र का कोई बेस्ट मैच जो आज तक आपको याद है, भाई ये मैच विजेंद्र का टॉप का मैच था? भाई टॉप के तो उसके मन तो सारे लग गए, जब वो तो शरीर तक घना हड़वा था ना, जो आगा हमने दिखा करते रहे इतने 80-80 किलो के बालक, और हमने भी डर लग गया करता भाई ये बालक डरे नहीं करते किसी ते भी, सुसरा मच्चे हारेंगे बसे बट डरे नहीं है किसी था। लोग दिख रहा ये बालक है बछड़े हैं ये क्या कर देंगे। और भाई जब कैच मारे थे ना, और भाई कई मैच कैच डेविन ने जब नो हो गया था भाई विजेंद्र है भाई। मैं ये बात करता हूँ कि विजेंद्र नहीं था, कुछ और भी था। अरे वाह, उसकी तो बस हुआ है साथ में जुरासी की टीम भी थी, डिडवाड़ी की टीम थी, उधर कुरार की टीम थी। टीम तो कटोया कर दी पहले हमारी एक, इसमें एक आधा प्लेयर, बाद में तो खरी जो आड़े का हौसला बनया, जैसे हमारे गांव की विजेंद्र ने नाम कमाया और खेल ले, तो जब आसपास के गांव में जब बड़ा हौसला होया था, जब लगे थे प्रैक्टिस करने, अन्य तो प्लेयर के थे एक प्लेयर होया करता कोई। उस महान आत्मा के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई महान आत्मा ये बार तो जन्म लंदी नहीं, देख भाई अपना बेटा था वो, पर भाई मैं तो ये चाहूँ मैं उसके बालक भी आगे उसी तरह नाम कमाओ। हमारी तो यह आशा है ताकि हमारे विजेंद्र की कमी है पूरी कर सकें। देखिए, उनके चाचा जी, हमारे चाचा जी, और गांव के एक ऐसे समाज सेवा गाड़ी में उनको लेके जाते थे, खिलाते थे, उन्होंने भी ये बात बोली है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आइए और आगे चलते हैं। दोस्तों, उस शख्सियत के सपुत्र जैसे विजेंद्र गढ़ी छाजू ने, गढ़ी छाजू का नाम आपने सभी ने देखा कि विजेंद्र से विजेंद्र गढ़ी छाजू कैसे बना, ये गांव की मुखारबिन। अब उनके बेटे से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है अपना? संदीप। संदीप बेटा, आपने कबड्डी खेली है? देखा मैंने कमेंट्री की आपकी, बतौर आप रेडर कैचर भी रहे हैं। रणदीप, राहुल, आप सारे की परिवार के 6 मेंबर कबड्डी खेलते थे, हरियाणा का पहला ऐसा परिवार था। तो आज पिताजी के जाने का बहुत दुख है, बहुत गम है। क्या जैसे पिताजी ने नाम रोशन किया है, तो क्या कोई और बच्चा गांव का ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में
वो बच्चा भी पापा की तरह नाम रोशन करेगा। जी इस बारे में मैं क्या बताऊँ, तो बच्चे के ऊपर है, जो खेलेगा उसके लगन के ऊपर है। और फिर आपके पापा को कबड्डी से कितना प्रेम था, एक बार इसके बारे में 2 लाइन बता दो मुझे प्लीज़। कबड्डी के लिए मेरे पिताजी जो मैं बता दूँ, कबड्डी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते थे। हाँ जी। देखिए आज भावुक हैं बच्चे, और कि कबड्डी के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो ये बात मैंने देखी है कि वो विजेंदर था लेकिन विजेंदर नहीं था। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि वो बहुत कुछ था। और आइए एक और उनके बच्चे हैं, उनके भतीजे हैं। और रणदीप आपको उंगली पकड़ के कबड्डी में लेकर आए। आज दुख है, बहुत दुख है, एक पार्ट टूटा हुआ है, अपने परिवार पर पार्ट टूटा है। लेकिन अपने चाचा जी के बारे में, अपने कोच के बारे में, हिंदुस्तान की शान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज़? बच्चों को बहुत ही कम है जी, उन्हें जो कह दिया वो पार थी, उस तक कम कुछ भी नहीं था। जमान का दरी एक बार ऐसे नु कह दी ना, यो आ गया तने नु करना तो पार उतर गई बात, उस तो ऊपर जाई नहीं, बात नहीं गई। और मुझे एक बात और भी उसकी नजर आती है, लगती है मुझे, कि कभी उसने रेफरी के साथ कभी ऊंचा बोल नहीं बोला, कभी कमेटी के साथ जो कमेटी ने उसको दे दिया मान सम्मान, थैंक यू कह के वापिस आ जाते थे। कभी कभार हम भी कर दे, जब मरते भी क्या करते हैं, कोई बात अग्रेसिव आपके अंदर आता था। हाँ। पवन के अंदर आता था, सुरेंद्र विजेंद्र के अंदर कभी नहीं आया। पवन भी कई बार अग्रेसिव हो जाते वो थे। मरते यही बात क्या कर दे, ये बस कोई बात नहीं, आगे और अपना अच्छा करो ना, ये तुम्हारे बारे में बोल रहा ही नहीं। क्या अपने कोच की तरह, अपने चाचा की तरह नाम रोशन करोगे? जरूर करेंगे मौका। अब ठोकर लग चुकी है, अब हमने उसके नाम को आगे बढ़ाना है, तो आपको दोबारा वही भूमिका निभानी पड़ेगी। जरूर निभाऊंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेडर कैचर, तो देखा मैंने आप कैच, बड़ी अच्छी कैच लगाते थे, सारी सीख विजेंद्र जी से मिली है। तो आगे आप आजकल क्या कर रहे हो? आजकल चोट लगी थी, अब दोबारा शुरू करेंगे वापसी। हाँ, पिताजी के नाम दोबारा से रोशन करेंगे। पक्का श्योर? देखिए अगर क्यों गिरफ्तार तिलस में हेच मिकदारी है, तू देख तो तुझमें शौक तूफान भी है। खून तो वही विजेंद्र का है, वही खून तो वही है, मिट्टी वही है, माँ बाप वही है, दादा दादी वही है, बस थोड़ा समय है। और मैं कमेंट्री में अक्सर बोलता हूँ कि रात को फैसला हुआ कि भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, सुबह निकली तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास आना पड़ा था। हाँ जी, समय की कदर कीजिए, करेंगे दोबारा फिर अपने पिताजी का, अपने चाचा का, अपने कोच का दोबारा से पूरा नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये पूरा परिवार। और दोस्तों अब आपको मैं लिए चलता हूँ उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में उसने आखिरी कबड्डी खेली थी और वहाँ से एक प्लेयर के संन्यास की घोषणा की थी। आइए मेरे साथ। दोस्तों देखिए अब हम पहुँच चुके हैं जय बाबा दूधाधारी जी खेल स्टेडियम गढ़ी छाजू। इस स्टेडियम को बनवाने के लिए गांव का, गांव की पंचायत का, गांव के गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो विजेंद्र गढ़ी छाजू अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का रहा है। दोस्तों वो लम्हा मुझे याद है, उसमें मैच में, प्रतियोगिता में मुझे बतौर कमेंटेटर यहाँ पर सौभाग्य मिला था। यही वो मैदान था जब विजेंद्र के पिताश्री ने कहा था बेटा अब तू कबड्डी छोड़ दे बेटा। लेकिन विजेंद्र ने आखिरी बार यहाँ प्रतियोगिता करवाई थी और मान सम्मान के साथ कबड्डी को अलविदा कहा था। खेल ने बतौर प्लेयर अलविदा बोल दिया था। उसके बाद इसी गांव में फिर अपनी एकेडमी शुरू की थी जय बाबा दूधाधारी के नाम से। बतौर ऑफिशियल भी रहे, बतौर कोच भी रहे, लेकिन अचानक अटैक के कारण आज वो भगवान के चरणों में है। एक ही हादसा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हिंदुस्तान के साथ हुआ है। ये हादसा हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी अपनी लाइफ में 35 साल की कमेंट्री की लाइफ में जो मैंने देखा है, एक मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग खेले विजेंद्र ने। लेकिन एक मुकाबला अहर वर्सेस कुराना जिंजाड़ी गांव में जो करनाल के पास है, भाई काला जिंजाड़ी और बिल्लू दादूपर ने वो प्रतियोगिता करवाई थी। वहाँ पर 15 मिनट तक टीम के डिफेंडर यानी कि विजेंद्र गढ़ी छाजू, रामपाल अहर, प्रवीण फोरड और चाहे अंकित जुरासी की बात की जाए, मीटू अहर की बात की जाए, ग्राउंड में 15 मिनट तक लेटे हुए थे। इतने मान सम्मान का मैच था, इतनी ज़बरदस्त कैच लगी थी। उस मैच में भी विजेंद्र गढ़ी छाजू ने अव्वल 1 नंबर का प्रदर्शन किया था। दोस्तों मैं आपका अपना कमेंटेटर, आपका अपना तिलक। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आज ये बायोग्राफी, आज ये जीवनी
आज ये परिचय जो मैंने करवाया है आपको, ये उस महान शख्सियत का था जो विजेंद्र से विजेंद्र गड़ी छाजू बना। इस गांव को कोई नहीं जानता था। गांव की मुखारबिन बताते हैं गांव वाले कि विजेंद्र ने ही गड़ी छाजू का नाम पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो विजेंद्र था, लेकिन वो विजेंद्र नहीं था, बहुत कुछ था। बेस्ट एथलीट भी था। मास्टर एथलेटिक मीट में उसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड अपनी एज कैटेगरी में, मैं खुद उसके साथ कॉम्पिटिटर था। फर्स्ट विजेंद्र था तो सेकंड तिलक था। शॉर्ट पुट विजेंद्र फर्स्ट, डिस्कस थ्रो विजेंद्र फर्स्ट। उस टाइम 45 प्लस की एज में हमने खेला था। दोस्तों आज शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। भगवान के चरणों में प्रार्थना कि भगवान विजेंद्र को अपने चरणों में जगह दे, उस शख्सियत को फिर दोबारा हमारे बीच भेजे, फिर जन्म ले, फिर इस कबड्डी के लिए जन्म ले। उसका जन्म ही कबड्डी के लिए हुआ था। बहुत अच्छे इंसान थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और भगवान से एक और प्रे करूँगा कि उसके परिवार को, गांव को और सभी खेल प्रेमियों को, कबड्डी प्रेमियों को दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों समय बलवान होता है। रात को फैसला हुआ कि भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक होना। सुबह निकली तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। आज समय विजेंद्र के साथ नहीं था। एक अचानक अटैक और भगवान के चरणों में। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका मेरी आवाज़। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।